Very good morning to all of you. This video is for the students who are going to appear in the ADJ mains examinations. ADJ प्री एग्जाम्स का रिजल्ट टाइम से आ गया है। आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस जिन्होंने इस सीढ़ी को पार कर लिया। और अगले स्टेप के लिए आपकी तैयारी के लिए आपको मेंस के लिए प्रिपरेशन जो करनी है उसमें प्रज्ञा इंस्टीट्यूट आपके लिए एक मेंस का टेस्ट सीरीज प्लानर लेके आया है, उसकी जानकारी आपको देने के लिए ये वीडियो है। देखिए एडीजे का मेंस टेस्ट सीरीज प्लानर में हमने सब्जेक्ट्स का डिवाइडेशन उसी अकॉर्डिंग किया है जिस अकॉर्डिंग आपके पेपर होने हैं। आपके 4 पेपर होने हैं यहाँ पर। पेपर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों पेपर 100 मार्क्स के और 3 आवर्स ईच पेपर रहेगा। तो इसमें आपको सिलेबस बताया गया है कि पेपर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में क्या क्या सिलेबस रहेगा। उसी अकॉर्डिंग आपका ये टेस्ट पेपर प्लानर डिजाइन किया गया है जो 18 दिसंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 18 दिसंबर से आपका ये जो टेस्ट पेपर प्लानर है उसमें सबसे पहला पेपर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का रखा गया है। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में आपको मिलेगा। ऑफलाइन में आप इंस्टीट्यूट आके पेपर दे सकते हैं और ऑनलाइन मोड में आप पीडीएफ फॉर्मेट को आप हमारे पास व्हाट्सएप या मेल के थ्रू भेजें, जिसे हम चेक करके एवैल्यूएशन के साथ आपको देंगे। देखिए इसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है पेपर नंबर 1 में आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन, आर्बिट्रेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, रेंट कंट्रोल, टेनेंसी एक्ट। टेनेंसी में आपको लिमिटेड ही टॉपिक्स दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 8 एंड 15। लैंड रेवेन्यू एक्ट जिसमें आपको चैप्टर नंबर 1, 5, 6 तैयार करने हैं। मोटर व्हीकल एक्ट जिसमें आपको चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और सेकेंड शेड्यूल प्रिपेयर करना है। और सीपीसी और एविडेंस, ये आपका पेपर नंबर 1 का सिलेबस है। तो हमने इसे लगभग 9 पेपर्स में इस पूरे सिलेबस को डिवाइड करके आपको ये पेपर्स दिए हैं। कुछ पेपर इसमें 3 घंटे के हैं, कुछ एक जिनमें के माइनर सिलेबस ही है, कुछ लिमिटेड सिलेबस है वो 1.5 घंटे का रहेगा। तो इस तरीके से ये आपके 9 पेपर्स में पेपर नंबर 1 के सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। और लास्ट में एक मॉक पेपर भी रखा गया है, मॉक नंबर 1, जिसमें आपको इन सभी सिलेबस का कंबाइंड पेपर जैसा कि आपको फाइनल एग्जाम में देना है वो मिलेगा। इसके बाद आपका सेकेंड नंबर का जो पेपर है उसका सिलेबस है पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, राजस्थान स्टैम्प एक्ट, हिंदू मुस्लिम लॉ, ईजमेंट, टॉर्ट्स, सिविल एंड क्रिमिनल जनरल रूल्स। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन, ईजमेंट, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका सिलेबस रहेगा सेकंड पेपर का। तो सेकंड पेपर में भी आपके 10 पेपर इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज रखे गए हैं। इसमें मेजर सब्जेक्ट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पेपर रखे गए हैं। इसके अलावा इससे पहले वाला जो था आपका ये सीपीसी, उसमें भी मेजर सब्जेक्ट है सीपीसी, तो आपके 3 पेपर्स में उसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। थर्ड जो आपका पेपर होने वाला है क्रिमिनल लॉ का, उसमें एनआई एक्ट, डीवी एक्ट, जेजे, सीआरपीसी, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, पॉक्सो, एविडेंस, एनडीपीएस एंड आईपीसी, ये सिलेबस को कवर करते हुए आपके पेपर रखे गए हैं। ये आपका पेपर नंबर 21 से लेकर और 33 तक लगभग 12 पेपर हैं जो आपको पेपर नंबर 3 के इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के दिए गए हैं। इसके साथ ही कंप्लीट पेपर भी मॉक 3 भी रखा गया है। आपका जो चौथा पेपर है उसमें लैंग्वेज, जिसमें ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, प्रेसी राइटिंग और ऐसे राइटिंग, ये टॉपिक्स को कवर करने के लिए 3 पेपर रखे गए हैं। और सेम वही 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग जैसा कि अपने प्लानर में दिया गया है, आपके सिलेबस में दिया गया है। जजमेंट राइटिंग के 3 पेपर हैं और इसके लिए भी 40 मार्क्स रखे गए हैं। इसका टाइम लिमिट भी अकॉर्डिंगली रखा गया है, 1 घंटा 10 मिनट। लैंडमार्क जजमेंट्स 20 मार्क्स का रहेगा और इसका टाइम लिमिट रखा गया है 35 मिनट का। और इसके साथ आपका जो कंप्लीट मॉक पेपर नंबर 4 होगा उसमें 100 मार्क्स का आपका ये कंप्लीट सारे टॉपिक्स को मिला के पेपर दिया जाएगा। मतलब पहले हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज तैयारी करेंगे, हर एक सब्जेक्ट में जितने भी मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक ऑफ एडीजे, वो आपको दिया जाएगा। और उसके साथ लास्ट में हम मॉक पेपर भी रखे हैं 4, जिसमें कि आपकी प्रैक्टिस उसी अकॉर्डिंग हो जाए कि हमें फाइनली एग्जाम्स में किस तरह से इन सारे सब्जेक्ट्स की लर्निंग कैपेसिटी क्या हो रही है और कितनी आपकी मेमोराइज हो रही हैं चीजें, और एक मॉक पेपर कंप्लीट सिलेबस का हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये टोटल 45 टेस्ट पेपर एडीजे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे गए हैं। आप अगर ऑफलाइन देना चाहते हैं तो उसके लिए मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 4 का टाइम आपके लिए रखा गया है, आप कोचिंग आकर दे सकते हैं। डेट शीट हमने बनाई है एक, उस डेट शीट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 18 दिसंबर को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। अगर आप चाहें कि नहीं आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं देना, आप तो अभी एनडीपीएस तैयार कर रहे हैं वो देना चाहते हैं, तो इट्स ओके, we can provide you that paper also according to your own requirement. You have to just inform us 1 day prior और 2 days prior आप inform कर दीजिए कि आप ये सिलेबस तैयार कर रहे हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंग भी हम पेपर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप हमारी डेट शीट फॉलो करेंगे तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि बाकी सब स्टूडेंट्स भी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए सिलेबस बहुत लेंदी है, समराइज करना इसको विद इन अ टाइम लिमिट ये केवल तब पॉसिबल है जबकि हम एक टाइम शेड्यूल बनाएं। ये टाइम शेड्यूल आपके लिए इंस्टीट्यूट ने तैयार जो किया है, उसमें आप एक लिमिटेड टाइम में अपने सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि मेंस आंसर राइटिंग के इस कोर्स में हर एक स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल कोर्स होता है। मतलब ए नाम के स्टूडेंट की क्या मिस्टेक्स हैं उसको बताया जाएगा इंडिविजुअली, और वो उस पर वर्क करेगा। नेक्स्ट पेपर में वो कहाँ तक पहुंचा है, उसको और क्या सुधार करना है। इस तरह मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स चलता है। आपके टेस्ट पेपर का इवैल्यूएशन, यहाँ मार्क्स नहीं रिमार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेंस आंसर राइटिंग का जो कोर्स होता है वो हमारे लिए मेंस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप सभी को पता है कि मेंस एग्जाम के अंदर हम अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं तो हमें फाइनल सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। तैयारी कैसे करनी है, 3 महीने का ये समय हम किस तरह निकाल रहे हैं एक एक क्षण, और किस तरह हमने शेड्यूल अपना बनाया है, वो आगे की आपके पूरे जीवन की सफलता का आधार होगा। तो समय बहुत बहुमूल्य है, आप उसे कैसे खर्च करेंगे उसका शेड्यूल आपको तय करना है। हमने एक डिजाइन, एक प्रारूप तैयार किया है जो आप सबको गाइडेंस और हेल्प कर सकता है। आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉल करके इस कोर्स की डिटेल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लास्ट ईयर के जो रिजल्ट रहे उसमें लोकेंद्र सिंह शेखावत जी ने हमारे यहाँ से प्रज्ञा इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज का कोर्स लिया था और एडीजे में उन्होंने टॉप किया। एडीजे एग्जाम्स में उनका कंटेंट राइटिंग, कंटेंट बहुत एनरिच था, प्रेजेंटेशन भी बहुत बेहतरीन था, और रिजल्ट आपके सामने है, उन्होंने एडीजे टॉप किया है। तो हर एक स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए कि लॉ के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए केवल पढ़ने से नहीं चलेगा। उसमें 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं: अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, रीडिंग ऑफ लॉ एंड राइटिंग ऑफ लॉ। आपको लॉ को पढ़ने आना चाहिए, उसे समझने आना चाहिए, और उसको लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये 3 स्टेप्स के बिना सफलता पाना मुश्किल है। तो आप ध्यान रखिए, न सिर्फ पढ़ना बल्कि लिखना भी जरूरी है। आप टेस्ट सीरीज कहीं से भी करें, जरूरी नहीं है प्रज्ञा से करें, आप किसी भी और संस्थान से आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो या फिर आप अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ इवैल्यूएशन आपने रखा है, यहाँ आपको मेंटोरशिप की बहुत जरूरत है। एक ऐसा गाइड, मेंटोर जो आपको ये सही गाइड करे कि आपने किस क्वेश्चन के आंसर में कितना और क्या लिखना है। बहुत कुछ है हमारे पास अभी सागर की तरह नॉलेज है, काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली, लेकिन एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका कितना और क्या आंसर लिखना है, कहाँ क्या लिखना है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, और कैसे लिखना है। तो ये हम आपको मेंस आंसर राइटिंग के इस कोर्स में बताते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप जो नंबर दिए गए हैं उस पे आप कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।